हमारे साथ एसएसटी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले उदयराम जी मेघवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है। माहौल इस बार जनता है जो सीधे अपने आप चुनाव लड़ना चाहती है और अपने असली जो प्रतिनिधि उनकी पसंद है उसको चुनना चाह रही है। जी, तो ये मानकर चले चूँकि आप बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं एसएसटी के, तो इस बार तमाम जो यहाँ पर अगर हम बात करें एसएसटी के तमाम जो यहाँ पर मौजूद है वोटर्स, उनका समर्थन भी मिलने वाला है फतेह खान जी को। देखिए, इस बार जो पिछली बार मैं चुनाव लड़ा 51,000 वोट लाया, उसकी बदौलत सामान्य अमीन साहब चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद में जिन लोगों की वजह से जीते थे उनको टारगेट किया गया, उसकी बदौलत लोगों में बहुत रोष था और उस रोष का जो 25 तारीख को वोट की चोट से बदला लेंगे लोग। कोजाराम हत्या का जो केस हुआ था सर, उसमें फतेह खान जी ने पत्र भी लिखा था, तो क्या ये मानकर चले, उन्होंने ये पत्र में भी लिखा था कि आपको सुरक्षा दी जाए, तो ये मानकर चले कि इस वजह से आप उनका समर्थन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है जी। मेरे साथ में उस समय हजारों की भीड़ थी और जो सामान्य जिन लोगों को न्याय के हित में अच्छा लगा उन्होंने अनुशंसा की और इन्होंने जो अनुशंसा की उसको उदयराम की जो ज़िंदगी है उसको लेकर के अमीन साहब की जो सोच थी उन्होंने प्रदर्शित की और इनको गालियां दी और वो सीएम को भी लेटर लिखा कि ये इनकी सुरक्षा की बात क्यों करते हो। तो ऐसी स्थिति में उस आदमी की मानसिकता का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरिष्ठ आदमी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके जितनी नीची सोच मतलब कोई आदमी रख नहीं सकता, क्योंकि जब फतेह खान जी 35 साल उनके साथ थे तब ईमानदार थे, 15 साल जब अध्यक्ष थे तब ईमानदार थे। जूँ ही उन्होंने अपने हक की बात की, जब कार्यकर्ता की हैसियत से टिकट मांगने की बात की तो सीधे ही बदमाशी और बेईमान ये वो जो बौखलाहट भरी जो बातें करनी थी, और यहाँ तक भी एक गाली निकाल करके 2 टके का आदमी कहा। उसको ये पता नहीं है, हमारा सामान्य है 90 साल का उम्र का है, कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ये जो हमारी बच्चियाँ भी देखेगी, हमारी माताएं देखेगी, युवा टीम भी देखेगी और नाबालिग बच्चियाँ भी उस वीडियो को देखी तो उनकी भाषा क्या है, दुर्भाग्य है इस विधानसभा क्षेत्र का। वो तो अब भी अगर उनके बयान को देखें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने उदयराम जी को प्रधान बनाया है। देखिए, उदयराम तो MA पास है जिसको उन्होंने प्रधान हमारे संविधान ने बनाया, लेकिन अमीन साहब की जगह अगर हम दूसरे भी सामान्य जो राजपूत समाज के कई लीडर थे, कई पार्टियां थी, तो हम लोगों ने अंगूठा छाप को जो बढ़ाया 45 साल तक, वो उसको दिखता नहीं है। ये मानसिकता है कि ये वर्ग गुलाम लोग हैं जो ऊपर कैसे उठ रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। तुम्हारे जैसे को भी 45 साल झेला। उदयराम के बारे में कोई माइका लाल ऐसे कह दे कि 1 रुपये का ही किया है और कह रहा है कि उदयराम के पास ज़्यादा पैसे हैं फतेह खान के पास, तो ये मार्केट है बनी हुई है। अमीन साहब को पूछना चाहता हूँ कि गागरिया में मार्केट किसके पैसों से बनी है? तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, इनका एक और उसके बाद में जो एसी के नाम के जो पेट्रोल पंप इशू हुए उसका फायदा अमीन साहब ले रहे हैं। हमारे हितों का जो हक था उसको मार करके अमीन साहब जो फायदा ले रहे हैं 2 एसी के लोगों का, तो अमीन साहब बातें करते हैं, उसके सामने कोई आदमी बोलता नहीं है। जो उसके दरबार पे गया है वो घर आए आदमी को, दुश्मन को भी नहीं बोलता है, लेकिन अमीन साहब घर आए आदमी किसी को भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, अपमानित करके निकला। चलिए अंतिम सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ये जानना चाहूँगी, चुनाव नज़दीक है, 25 तारीख को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूँगी आपसे, फतेह खान जी के नेतृत्व में शिव का विकास को लेकर आपको क्या उम्मीद है? हमें पूरा भरोसा है। फतेह खान आज नया आया है नहीं, फतेह खान करीबन 35 साल से इस क्षेत्र में है, कार्यकर्ता के रूप में है, हमारे भी आपस में अच्छे लाइजन रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस शिव की जाए बिजली से लेकर के पानी के लेकर हम तो ये कहेंगे कि जब भी हम, हालांकि कुछ बातें करेंगे कि आजकल लोगों में भय का वातावरण ज़्यादा है, हम कहते हैं कि हम इस क्रांति से काम करेंगे, तो लोग जो ऐसे हैं जो जिनकी दुकानदारियां थी वो उठने के डर से वो नुकसान नहीं कर दे, इसलिए हम क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन काम करना हमें आता है, फतेह खान को भी आता है। और जनता की जो मानसिकता है, जनता का जो डिमांड है, जैसे उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है जो बिजली की है, यहाँ लोग लूटे जा रहे हैं, बस मनपसंद किसी को लगा दिया फिर वो लूटे, उनकी तो अपनी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, मतलब बाकी कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उदयराम जी जो कह रहे हैं कि इस बार फतेह खान जी की जीत होगी और भारी समर्थन के साथ शिव विधानसभा पर भारी मतों से विजयी होंगे। कैमरा पर्सन विनू सिंह जी के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा।